नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल जहां एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों को बेचैन कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वहीं राकेश टिकैत भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को देखकर डरे हुए हैं। राकेश टिकैत ने 13 महीने तक जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन चला है उसे एक ट्रेनिंग करार दिया है और ये भी कहा है कि अगर अभी भी वोट सही जगह पर नहीं पड़ा तो समझिए कि हमारी ट्रेनिंग कच्ची थी। तो राकेश टिकैत इतना घबराए हुए आखिर क्यों हैं, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां 10 फरवरी को तमाम सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां का किसान, उनकी राय जिस तरीके से सामने आ रही है, तमाम वहां किसान ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आंदोलन के बहाने सिर्फ और सिर्फ इन तमाम आंदोलन जीवियों ने सियासी रोटियां सेकने का काम किया है। आंदोलन महज एक जरिया था, किसान महज एक जरिया थे, लेकिन असली जो मकसद था वो ये था कि अपनी सियासी रोटियां किस तरीके से सेकी जाएं, अपना किस तरीके से खालिस्तानियों का जो प्रोपेगेंडा है उसे आगे बढ़ाया जाए। ये तमाम चीजें थी जो इस आंदोलन में लगातार देखने को मिली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी लगातार यही कह रहा है कि राकेश टिकैत जिस तरीके के वो शख्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे आंदोलन के बहाने ही सही अपनी सिर्फ प्रॉपर्टी बढ़ाने का काम किया है, अपनी जो जमीनें थी वो बढ़ाई हैं, अपने कारोबार स्थापित किए हैं, तो उनका असली चेहरा हम सबके सामने है। आपको बताते हैं जो राकेश टिकैत हैं वो मुजफ्फरनगर के सिसोली से आते हैं और उनके गांव के जो लोग हैं, उनके गांव के जो किसान हैं, खुद उनकी राय सामने आई है जिसमें वो राकेश टिकैत को पूरी तरीके से उन पर हमलावर नजर आ रहे हैं और राकेश टिकैत को बेनकाब करने का काम उनके ही गांव के किसान जो हैं वो अलग अलग इंटरव्यूज जो मीडिया ने लिए हैं उसमें कर चुके हैं। तो फिलहाल राकेश टिकैत ये समझ चुके हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान जिसे साधने की कोशिश इन किसान आंदोलन के जरिए की जा रही थी, इन कृषि कानूनों के जरिए किसानों को बहकाकर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की जो कोशिश राकेश टिकैत ने की थी, कहीं ना कहीं वो कोशिश अब फेल साबित हो रही है। भले ही आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया हो, वहां जाट वोट बैंक बटोरने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा उन्हें भी हाथ लग रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को पूरी तरीके से नकार रहा है। वो साफ तौर पर कह रहा है कि वो किसी भी आंदोलन जीवी के बहकाए हुए नहीं आएंगे। और अब जब सवाल राकेश टिकैत से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर यूपी चुनाव को लेकर पूछा जा रहा है, बात अगर किसानों की जा रही है कि किसान आखिर कहां वोट डालेंगे, इस पर राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर इसके बाद भी उन्हें बताना पड़े कि वोट किसे देना है और किसे नहीं, तो ट्रेनिंग का आखिर क्या फायदा है। यानी राकेश टिकैत मान रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को टारगेट करने के लिए ये किसान आंदोलन महज एक ट्रेनिंग था, जो वहां इन तमाम प्रदर्शनकारियों, तमाम लोगों को इकट्ठा करके किसानों का नाम लेकर जिस तरीके से वहां लोगों को इकट्ठा किया गया, उन्हें एक ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से बीजेपी को हराना है। हालांकि राकेश टिकैत ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर उन्होंने अजय टैनी मिश्रा को घेरा है, अजय मिश्रा टैनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। यानी अभी भी लखीमपुर खीरी हिंसा पर राकेश टिकैत पुरजोर तरीके से सियासत कर रहे हैं। हालांकि जब मीडिया ने उनसे बातचीत की और सवाल किए तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना का भूत 2.5 महीने और चलेगा और रहेगा, इसलिए फिर लोग हिंदू मुस्लिम वाली बातों में ना आए और उन्हें पता है कि आखिर किसे वोट करना है। ये तमाम बयान राकेश टिकैत की ओर से दिए गए हैं। अलीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने ये कहा कि अभी अगर जनता को बताने की जरूरत पड़ी तो 13 महीने तक दिल्ली के जो बॉर्डर पर आंदोलन चला है वो बेकार हो जाएगा। वो ट्रेनिंग जो दी गई है 13 महीने तक वो बेकार हो जाएगी। यानी इस तरीके की बयानबाजी साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से राकेश टिकैत का ये आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में नहीं था। राकेश टिकैत का ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं था, किसानों के हित में नहीं था, बल्कि राकेश टिकैत ने एक राजनीतिक एजेंडा इस आंदोलन के चलते सेट किया था कि किस तरीके से बीजेपी को हराना है उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में। और ये राकेश टिकैत
कई बार कई जनसभाओं में कह भी चुके हैं कि दरअसल उनका जो टारगेट है, उनका जो मकसद है, वो साफ तौर पर बीजेपी को हराना है। तो ये राकेश टिकैत का एजेंडा था जो इस आंदोलन की आड़ में चल रहा था और कहीं ना कहीं इस एजेंडे को अब वो देश का असल किसान समझ चुका है, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर राकेश टिकैत चला रहे थे, जिन्हें बरगलाने की भरपूर कोशिश की गई, जिन्हें बहकाने की कोशिश की गई, सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन अब यही किसान अगर इनकी तमाम राय तमाम अलग अलग मीडिया चैनल पर आप देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से देश का किसान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तमाम योजनाओं और यहां तक कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए जो तमाम योजनाएं चलाई गई हैं उससे कितना संतुष्ट है। और साफ तौर पर गन्ना किसानों को भी बरगलाने की तमाम कोशिशें राकेश टिकैत एंड फैमिली की ओर से की गई, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो, उनके भाई नरेश टिकैत हो, तमाम तरीके की बयानबाजी की गई। इसके अलावा भी तमाम आंदोलन जीवियों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की, लेकिन उन गन्ना किसानों की भी परेशानी को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने समझा और उसका समाधान निकाला। और अब तमाम गन्नों का जो पेमेंट रुका हुआ था वो सरकार के द्वारा करवाया गया है। जो तमाम निजी मिलें थी उनके जरिए जो रुका हुआ पेमेंट था वो गन्ना किसानों तक पहुंचा है। तो किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसानों की क्या दिक्कतें उत्तर प्रदेश में हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बखूबी तरीके से समझा है और कहीं ना कहीं किसानों को प्राथमिकता दी है, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि किसानों का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में वहां जिस तरीके से आरएलडी लगातार जाट वोट बैंक बटोरने की कोशिश में लगी हुई है, आरएलडी लगातार इस कोशिश में है कि राकेश टिकैत ने किसानों को बरगलाने की तमाम कोशिशें की और काफी हद तक जो किसान आंदोलन था उसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक वक्त पर देखने को मिला। तो उन तमाम किसानों को अपने पाले में किया जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं सियासी माहौल बदल रहा है। जिस तरीके से नेता अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं, बीजेपी के तमाम उम्मीदवार जो हैं तमाम किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और वो भी हाल ही में राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। भले ही इस पूरे चुनावी माहौल में ये मुलाकात हुई हो, लेकिन इसके मायने भी तमाम तरीके से निकाले गए कि आखिर ये मुलाकात किस दिशा में हुई है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं। तो उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल बदल रहा है, राकेश टिकैत के सपनों पर पानी फिर रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन जनता की राय और किसानों की राय राकेश टिकैत को अब परेशान कर रही है। और यही वजह है कि अब आंदोलन जीवी राकेश टिकैत के पास कोई चारा नहीं बचा है और यही वजह है कि कभी वो पीलीभीत पहुंच रहे हैं तो कभी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, ताकि वहां किसी तरीके से किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाकर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को साथ सके, किसी तरीके से उन्हें बीजेपी के खिलाफ भड़का सके। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम ओपिनियन पोल और उनमें किसानों की राय और इसके अलावा तमाम मीडिया में जो इंटरव्यू किसानों के सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व किया है और खासतौर पर गांव में जिस तरीके से काम किए गए हैं, गांव में चाहे महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात हो, चाहे लड़कियों के लिए शिक्षा की बात हो, शिक्षा के तमाम अवसर जो हैं वो लड़कियों को मिले हैं, तो तमाम जो योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंच रहा है और किसानों तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि राकेश टिकैत जो अपना एजेंडा लेकर चल रहे थे, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के इशारे पर हो या फिर कांग्रेस पार्टी के इशारे पर हो, कहीं ना कहीं वो एजेंडा अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से फेल हो रहा है। और यही वजह है कि राकेश टिकैत के इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं अगर गौर आंकड़ों पर किया जाए तो आपको बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों में से बीजेपी को 53 सीटें हासिल हुई थी और समाजवादी पार्टी बसपा को इस क्षेत्र में महज 2-2 सीटें मिली
रही थी और एक बार फिर से जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नजर जरूर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाने की जो कोशिश है वो अभी भी जारी है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के जरिए हो, आरएलटी के नेता जयंत चौधरी लगातार इस कोशिश में हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी ने गठबंधन कर लिया है वो भी अब परेशानी का सबब जो है वो राकेश टिकैत के लिए बना हुआ है, क्योंकि आरएलटी के जो पुराने नेता हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिन कैंडिडेट्स को वहां उतारा है उससे कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है। तो इस तरीके से लगातार ये सियासी तकरार है जो देखने को भी मिल रही है। फिलहाल राकेश टिकैत कितने ज्यादा डरे हुए हैं, कितने ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि उनका जो एजेंडा था, उनका जो मकसद था, जो 13 महीने किसान आंदोलन चला वो एक ट्रेनिंग थी कि बीजेपी को हराया जाए, ताकि 10 मार्च को जो नतीजे सामने आएंगे वो ये तय करेंगे कि आखिर इस आंदोलन का क्या नतीजा उत्तर प्रदेश में रहा है। लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत की ये सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।